अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज एक प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट करने वाले शिया समाज के लोग थे और ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए ओखला से हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। नारे लगाए जा रहे थे कि अमानतुल्लाह चोर है, अमानतुल्लाह को हटाओ। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हो रहा था। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, क्या मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल से क्या प्रॉब्लम है शिया समाज को, उन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है करबला जौहर बाग के जो चेयरमैन अहम जिम्मेदार हैं एडवोकेट सैयद बहादुर अब्बास नकवी। उनसे बातचीत करेंगे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, क्या वजह है। बातचीत करने से पहले हम चाहते हैं कि आप जरा सा प्रोटेस्ट को देखिए कि प्रोटेस्ट कैसा हो रहा था। तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट कैसा हो। मुर्दाबाद अमानत सुन्नत अमानतुल्लाह खान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अमानतुल्लाह खान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अमानतुल्लाह खान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अमानतुल्लाह खान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बहादुर अब्बास नकवी साहब, ये आप ही की वीडियो थी, आप भी नजर आ रहे थे इस प्रोटेस्ट में कई जगह। क्यों प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, मकसद क्या था आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नारा लगाने का? मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा है कि आप सब लोग जानते हैं कि शिया हमारे मसलक की करबला जोर बाग में एक बहुत अहम वक्फ जायदाद है और वहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक है और हिंदुस्तान की सबसे पहली करबला है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों की पहले भी निगाह रही और जिन्होंने इस पे कब्जा करने की नीयत से 1975 से कब्जा किया हुआ था, मगर एक लंबी लड़ाई के बाद आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर जो है 2019 में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया की जो जमीन थी वो वक्फ माफिया से आज़ाद हुई। ये पहला ऐसा वाकया था कि जब कोई इतनी बड़ी वक्फ जायदाद इतने लंबे कब्जे के बाद आज़ाद हुई हो। और उसी के बरक्स उसी शिया समुदाय की तो ये 50,000 करोड़ की जमीन आज़ाद हुई थी और उसी टाइम के आसपास में निजामुद्दीन में ओबराय होटल के सामने 1 लाख करोड़ मार्केट वैल्यू की वक्फ जमीन पे अमानतुल्लाह खान ने कब्जा कराया था, जिस पे आज भी कब्रें मौजूद हैं, जिसमें आज भी हमारी मस्जिद मौजूद है। इतनी अहम वक्फ जायदाद पे जो तिकोना कब्रिस्तान के नाम से हम बचपन से देखते आ रहे थे, उस 1 लाख करोड़ की जमीन पे उसी टाइम अमानतुल्लाह खान ने कब्जा कराया था और उसके चंद दिनों बाद कम से कम 50,000 करोड़ रुपया मार्केट वैल्यू की जमीन सीजो कॉम्प्लेक्स में लाल मस्जिद के साथ में सबने देखी, वहां पर भी इन्होंने कब्जा कराया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है कि ये जो बड़ी प्राइम लोकेशन की वक्फ प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे ये वक्फ माफिया के साथ मिलकर कब्जा कराते हैं। कब्जे का तरीका ये होता है कि डीडीए या एलएनडीओ जैसी कोई एजेंसी पहले वहां आती है, उसके अंदर कब्जा करने की कोशिश करती है, क्योंकि अब सरकार के पास इन प्राइम जगहों पे जगहें तो है नहीं। उसके अंदर खुद अमानतुल्लाह खान जो है बहुत बड़े मसीहा बन के मौके पे जाते हैं, जैसे हमने निजामुद्दीन कब्रिस्तान में देखा, और वहां पर कहते हैं मैं जान दे दूंगा, मैं कब्जा नहीं होने दूंगा, और फिर वो जो है घर जाके सो जाते हैं और उस जमीन पर कब्जा हो जाता है और एक ड्रामा चलता है कि मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। अरे भाई, कोर्ट के साथ हम जमहूरियत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप कहाँ प्रोटेस्ट करते हो? आप जब तक आपकी 1.5 लाख करोड़ की जमीन तो यही है, इसके अलावा लाखों करोड़ की जमीन अलग है। आप क्यों रोज प्रोटेस्ट नहीं करते हो? आप क्यों एहतजाज नहीं करते हो? आप मुझे बताएं। बहादुर अब्बास साहब, तो आज का जो आपका प्रोटेस्ट था उसमें हम बाद में बात करेंगे, कहाँ कहाँ औकाफ की जमीन है,
किस पर किसने कब्जा किया, कैसे किसने उसको घोटाला करने की कोशिश की। आज का जो प्रोटेस्ट था, क्या उसी निजामुद्दीन वाली जगह को लेकर के प्रोटेस्ट था, या आपकी जो जोर बाग की जो जमीन है जिसका भी आपने तस्करा किया, देखिए या देखिए उसके साथ फिर दोबारा कुछ मामला हुआ है? देखिए देखिए जोरबाग की 50,000 करोड़ की लैंड 2019 में हमको खाली होकर जैसे मिली, फौरन ही अमानतुल्लाह खान साहब उस वक्त माफिया की मदद करने लग गए। जब कोर्ट केस चल रहा था 2016 में पहली बार उन्होंने वक्फ माफिया की मदद करी, और उसकी कंप्लेंट बाकायदा मरहूम मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से करी थी और अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान पे सीबीआई में एफआईआर दर्ज हुई थी, वो भी करबला जोरबाग के मामले में हुई थी। उसके बाद 2019 में दोबारा से जो है उस मेंबरान ने शिकायत करी कि ये जो है वक्फ बोर्ड करबला के मामले में वक्फ माफिया की मदद कर रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग केस जीत गए। करबला जोरबाग के मामले में अमानतुल्लाह खान ने ये कहा था कोर्ट के अंदर, 1 लाख स्क्वायर फीट जगह जोरबाग की, उसके महीने का किराया 20,000 रुपए महीना होना चाहिए। इन्होंने वैल्यूएशन कराई थी और वैल्यूएशन करा के कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करी कि हमारे हिसाब से 20,000 रुपए महीना होनी चाहिए, जबकि वक्फ एक्ट के हिसाब से उसके ऊपर बैलेंस ही बकाया 1300 करोड़ रुपया बन रहा है। तो इस तरीके से वक्फ माफिया को मदद कर रहे थे। इन्होंने, जब हम लोग केस जीत गए, जमीन खाली हो गई, तो इन्होंने हमसे कहा कि 1300 करोड़ का दावा हम वापस ले लें, कि जमीन तो मिल गई है अब आपको, आप ये वापस ले लीजिए। हमने कहा हम नहीं, हम पूरी चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, मगर हम 1300 करोड़ का केस लड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट ने हमको 7 करोड़ देने का हुक्म दे दिया था। हमने 7 करोड़ नहीं लिए, हमने कहा नहीं, जो वक्फ एक्ट बोलता हमें पूरा पैसा चाहिए। तो उसके ऊपर हम आपने दबाव बनाया कि इसको विड्रॉ करें। हम नहीं माने तो कुछ गुंडों की, एक नोएडा में एक अधिकारी हैं जिन पे 125 करोड़ 126 करोड़ के गबन का केस चल रहा है, हमारे शिया कम्युनिटी के हैं, उनको उन्होंने बुलाया अपने घर और उनसे मीटिंग करी और उनको एक फर्जी कमेटी बना दी अंजुमन हैदरी की जगह। जबकि मैं आपको कानूनी पोजीशन बता दूं कि किसी भी मुतवल्ली को आप इस तरह हटा ही नहीं सकते हैं, वक्फ एक्ट में प्रोविजन है। और हम सिर्फ जनरल मुतवल्ली नहीं है, ये जगह हमारी जो है ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड के नहीं आती है। आप उसका गजट पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में, डायरेक्ट गजट उसमें नहीं आती है वक्फ बोर्ड के। उसके बावजूद इन्होंने एक नकली कमेटी बनाई। और अभी ताजा मामला ये हुआ है कि अमानतुल्लाह खान ने, अब जब कोर्ट में आर्गुमेंट की पोजीशन आ रही है 1300 करोड़ केस की, तो इनकी मुझसे बात हुई, तो ये बोले कि देखो कि साहब इसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, बहुत दबाव बनाया। फिर इन्होंने जो बात कही, जिसके बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने ये कहा कि देखो संजय सिंह और अमानतुल्लाह केजरीवाल जी को मुझे 500 करोड़ रुपया यूपी इलेक्शन से पहले देना है। अब बहुत हो गया, देखिए इसमें अब मुझे हर हाल में 500 करोड़ रुपया यूपी इलेक्शन में देना ही देना है। मुझे तमाम पोस्टें जितने मेरे पास थी सबसे हटा दिया है। अगर मैंने 500 करोड़ नहीं दिए तो मुझको शिया, ये जो हमारा वक्फ बोर्ड है, इससे भी हटा देंगे। तो लिहाजा बहादुर भाई देखिए, ये कब कैसे कहा अमानतुल्लाह खान ने आपको, फोन पर मुझसे कहा? खुद बात, मुझसे खुद मुलाकात हुई थी अमानतुल्लाह खान की और उन्होंने मुझसे बात की थी। तो मैं कोई सबूत आप दे सकते हैं क्या? उन्होंने आपसे कहा कि हमें यूपी इलेक्शन से पहले 500 करोड़ रुपए देने हैं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को? आप उनको मेरे सामने बैठाएं, लाइन पे लें, वो मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मुझसे खुद बात हुई थी। मगर मैंने तभी मना कर दिया था कि मैं देखिए, अभी आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं या बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। अभी अमानतुल्लाह खान मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपके इस दावे का या इस इल्जाम का उनसे मैं जवाब लेने की जरूर कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बेस्ट हो जाएगा अगर मैं कुछ कहूं। लेकिन एक आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आपको यकीन है 100% आप जो कुछ कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए का उन्होंने आपसे कहा कि हम देना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को? उन्होंने मुझसे कहा है तमाम पोस्टें मेरी हटा दी है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि मुझसे मांगे गए मुझे देने, और लिहाजा हर हाल में अब इस केस को 1300 करोड़ को विड्रॉ करो, क्योंकि मुझे वहां से पैसे मिलेंगे जो मुझे केजरीवाल साहब को पहुंचाने, नहीं तो मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। तुम्हारी कोई ना कमेटी बचेगी ना करबला बचेगी, सब लुट जाएगा। और अब तो पैसे कहां से मिलेंगे उनको? वो पैसे कहां से मिलेंगे उनको? आप कैसे विड्रॉ करेंगे? इसका मामला ये है कि 1300 करोड़ रुपया वक्फ एक्ट के हिसाब से हमारा, हमको जो काबिज इस पे थे 50 साल से, उनसे मिलने, जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में एडमिट हो गया है, अब वो 1300 करोड़ रुपया उनको देने हैं। तो अब वो जो आदमी 1300 करोड़ से बचने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि बहादुर अब्बास नकवी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी के हैं, जिन्होंने केस दायर किया है, तो इन्होंने बहादुर अब्बास जगह नकली जनरल सेक्रेटरी बना दिया। और ये कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं इनको कहूंगा जनरल सेक्रेटरी हैं।
और उससे क्या होगा कि कोर्ट में जो तुमने दावा किया वो डिसमिस हो जाएगा, और डिसमिस हो जाएगा तो 1300 करोड़ जिसके बचेंगे उससे ये 500 करोड़ रुपया लेंगे, या 400 500 जो लेंगे ये इकट्ठा करके कहां से देंगे, ये वहां से पैसा लेकर अरविंद केजरीवाल को पहुंचाएंगे। तो मामला सीधा हाईकोर्ट में लंबित है, 1300 करोड़ का है, और ये मामला अब जब फाइनल स्टेज पे है तो अमानतुल्लाह खान पूरा दबाव बना रहे हैं कि वो 1300 करोड़ से वक्फ माफिया की जान बच जाए। ये वाकई बहुत बड़ा आपने दावा किया है और हम मैंने जरूर खुद कोशिश एफिडेविट करेंगे दायर कि किया हम 1300 करोड़ का, मैंने खुद एफिडेविट दायर किया 1300 करोड़ का। 1300 मैं करोड़ खुद का सिग्नेटरी हूँ, मैं खुद सिग्नेटरी हूँ हाई कोर्ट के अंदर उस केस में। और अब उसमें जब देने की बारी आ रही है तो अमानतुल्लाह खान उस 1300 करोड़ के घपले में ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब को 500 करोड़ देने हैं। इसीलिए ये देखेंगे, आप देखिए आज ये आप स्टैम्प भी देखेंगे केजरीवाल साहब के यहाँ की, आपको ऊपर दिखाई देगी। ये जी हाँ। ये आज हम केजरीवाल साहब से मिलके यही बात करके आए कि वो आपका नाम ले रहा है। आप साफ कीजिए अपनी पोजीशन कि आपको तो 500 करोड़ देने हैं। आपकी अरविंद अरविंद केजरीवाल साहब से बातचीत हुई आपकी? हमारे उलमाए कराम और सब लोग जब वहां गए तो उन्होंने अरविंद हम्म। केजरीवाल जी के जो पीए थे और जो उनके लोग थे वो अंदर गए, और 15 मिनट के बाद वो आए कि पूरा इस पर डिस्कस किया उन्होंने। और डिस्कस करने के बाद ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने देखिए ये कहलवाया है कि पूरी तरीके से ये बात जो है मैं अरविंद केजरीवाल से, ये जो अमातुल्लाह खान है, मैं खुद बात करूंगा, और किसी भी हाल के अंदर देखिए ये जो बात है भाई हमें 500 करोड़ की बात जो है ये मेरी तरफ से नहीं है, उन्होंने दावा किया। मगर जब उनसे पूछा गया कि अगर आपका ये दावा है तो अमानतुल्लाह खान जो 1300 करोड़ के केस में बाकायदा कोर्ट में झूठा एफिडेविट दायर कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उन्हें आप क्यों नहीं वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप से हटाते हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा मैं जांच करके कार्रवाई करूंगा। अब ये साबित हो जाएगा ये उनके पीए कह, ये उनके पीए ने कहा। हाँ, उन्होंने पीए ने कहा केजरीवाल साहब से मीटिंग हुई बाकायदा, वहां हमारे तमाम उलमाए डायरेक्ट नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल साहब से डायरेक्ट आपके उलमाए कराम के वफद की मीटिंग हुई आज उनके घर पर, या उनके पीए से मीटिंग हुई? हमारी जिस टाइम हम पहुंचे थे वो अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी, उसके बाद उनके पीए गए, उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने आके पूरा डेलीगेशन को बताया कि देखिए इस तरीके से ये हुआ है। मतलब और अगर मैं साफ लफ्ज में कहें, अरविंद केजरीवाल साहब डायरेक्ट आप लोगों से मिलने नहीं आए, उनके पीए ने आकर के बताया? अंदर हमें बिठाया गया, वहां पर उनके पीए से हमारी मुलाकात हुई, फिर वो केजरीवाल साहब से मीटिंग करके आए अंदर, उन्होंने आगे बताया कि केजरीवाल साहब ने यही बातें कही। मतलब अपने आप में है कि एक वफद जाता है, वफ के मसले पर आप लोग गए वहां, और केजरीवाल साहब ने डायरेक्ट आप लोगों से मुलाकात नहीं की, पीए के चैनल के जरिए से मुलाकात की। डायरेक्ट उन्हें आप लोगों से बात करने में क्या दिक्कत थी? ये दिक्कत थी कि जो सवालात थे 500 करोड़ के, हमें ये लगा, उलमाए कराम भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि जो ये 500 करोड़ का मामला है अमानतुल्लाह खान से इन्होंने मांगे होंगे, तभी ये इस तरीके से रास्ता कह रहे हैं कि मैं जांच करूंगा, और जो 1300 करोड़ का अगर एफिडेविट पाया गया तो मैं इसके अंदर जो है कार्रवाई करूंगा। तो ये बात जो उनकी थी वो पूरी तरीके से सरासर हवाई बात लग रही थी। क्योंकि इस मामले के ऊपर एक और बात मैं बताना चाहूंगा। बताइए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने बाकायदा 2019 में अमानतुल्लाह खान ने जब इस मामले में 1300 करोड़ के मामले में हाई कोर्ट में एफिडेविट साइन करने से इनकार कर दिया, और सीईओ वक्फ बोर्ड के थे शमीम अख्तर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं अमानतुल्लाह खान साहब आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जब वक्फ एक्ट के हिसाब से 1300 करोड़ बनता है तो आप 1300 करोड़ पे साइन क्यों नहीं करते? तो उस वक्त भी उन्होंने ये किया था कि बाकायदा इलीगल तरीके से सीईओ वक्फ बोर्ड के हटाने का आदेश पास कर दिए थे, क्योंकि कोर्ट की लास्ट डेट आ रही थी, उन्हें लगा कि मैं सीईओ के हटाने का आदेश कर दूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा तो वक्फ माफिया को 1300 करोड़ का फायदा हो जाएगा और मुझे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। मगर सीईओ साहब ने आखिरी दिन जब महमूद प्राचा साहब ने उनको वो भेजा एक लेटर कि ये बहुत अर्जेंट मामला है, 1300 करोड़ का वक्फ को नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने उस एफिडेविट पे साइन किया था, और महमूद प्राचा साहब के जरिए वो वक्फ बोर्ड की तरफ से बाकायदा ये कोर्ट में सबमिट हुआ है कि हाँ 1300 करोड़ रुपए बनते हैं और वो अंजुमन हैदरी को मिलने चाहिए। तो उस टाइम उन्होंने सीईओ साहब को हटा दिया था। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने अमानतुल्लाह साहब के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाकायदा ऑर्डर पास किया था, और उसमें डिविजनल कमिश्नर को लिखा था कि आप इस पे इंक्वायरी करके एक्शन लें। आज तक डिस्पाइट के डायरेक्शन इशू हो चुके हैं, अमानतुल्लाह साहब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे साबित होता है कि केजरीवाल साहब अमानतुल्लाह खान को बचा रहे हैं, और उनसे जो 500 करोड़ की बात अमानतुल्लाह खान ने कही वो बिल्कुल हमें सही मालूम होती है। ये जो
1300 करोड़ रुपए आप लोगों को देने की बात है, वो कौन शख्स है जो आपको देगा? कहाँ से कोई एक एक शख्स है वो देगा, या वक्फ बोर्ड की तरफ से आपको मिलेगा 1300 करोड़? नहीं, किसको देना है? वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं मिलना है। जो यहाँ पर एंक्रोचर थे, जिनकी पास ये जायदाद थी, ये उनको देना है, और वही वक्फ माफिया के मेन किंग पिन है। तो वो किस बुनियाद पर ये कोर्ट का फैसला है कि 1300 करोड़ रुपए उन्हें आपको देना है? इतने दिनों जो उन्होंने कब्जा कर रखा था उसकी वजह से? देखिए, नहीं, ऐसा है, वक्फ एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर कोई वक्फ की जायदाद के ऊपर बैठा हुआ है, कब्जा करके बैठा है इलीगल तरीके से, तो उसका मिनिमम जो रेंट होगा, अगर कोई भी उस पर रेंट पे लेना भी चाहता है, तो मिनिमम 2% ऑफ द सर्कल रेट इज द रिजर्व प्राइस फॉर दी टेनेंसी। तो यहाँ पर जो जोर बाग है, यहाँ पे 7,50,000 रुपया गज का रेट है जमीन का। तो उस हिसाब से जो जमीन का रेट निकला, उस पे जो मिनिमम रिजर्व प्राइस है, उस रिजर्व प्राइस के हिसाब से ये 1300 करोड़ रुपए का उनके ऊपर डैमेजेस ड्यूज बनते हैं। कितने सालों का है, कितने सालों का? ये साहब, उन्होंने हमें 2010 से हमको पैसा नहीं दिया था, तो 2000, इनफैक्ट तो सन 2000 से नहीं दिया था, और 2000 के बाद 2014 में वक्फ एक्ट नए रूल्स आ गए, तो 2014 मतलब बेसिकली 2000 से लेके 2019 तक का ये पैसा है। तो कुल 1300 करोड़, मतलब 13 करोड़ नहीं, 1300 करोड़। 8 करोड़ का तो ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, जो उनके ऊपर देना है, जो रोजाना वक्फ माफिया को आज भी, ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा केस है कि 50,000 करोड़ की लैंड भी वापस हुई, 7 करोड़ देने का ऑर्डर हुआ, और आज की डेट में रोजाना 40,000 रुपया पेनल्टी लगती है उनके ऊपर, हमें पैसे ना देने की। रोजाना जब सूरज उगता है तो दरगाह को 40,000 रुपए का उनको नुकसान हो चुका होता है, और दरगाह को फायदा हो चुका होता है। तो अब तक आपको मिला कितना? अब तक आपको मिला कितना पैसा उसमें से? हमें 50 लाख रुपया एक किस्त हमें मिली थी। उसके बाद 7 करोड़ जब देने की बात आई, तो हमने कहा कि नहीं, 1300 करोड़ रुपया बनता है, 7 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने कई बार टेबल टॉक की कोशिश करी, बट आफ्ताब शरीयत कल्बे जवाद साहब का हुक्म है कि कोई कमेटी मेंबर कोई टेबल टॉक नहीं करेगा, जो फैसला होगा वो कानून के हिसाब से। ये अच्छा, जमीन का रकबा पूरा कितना है, कितना एकड़ है? ये यहाँ पर जोरबाग है, जोरबाग के अंदर ये टोटल पीस ऑफ लैंड जो हमारे पास वक्फ लैंड जिसके कब्जा करना चाहते हैं मातुल्लाह, और जो ये सब 10 एकड़ लैंड है जोरबाग में, जहां पर हम आपको बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि जिस जगह की बात हो रही, जो जमीन है, ये जो जमीन है, ये जोरबाग लेन है, जो बिल्कुल लोधी रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है, और जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर वहां से 1.5 किलोमीटर फासले पर जोरबाग बिल्कुल दिल्ली का बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। वहां एक गज जमीन की भी मेरे ख्याल में कितनी कीमत होगी गज जमीन की? हमारी जो जमीन है, इसके बिल्कुल सामने जो जमीन है, जो उस जगह का रेट है, अगर आप अभी किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो 400 गज का प्लाट जो होता है तकरीबन 100 करोड़ रुपया उसकी कीमत होती है। वहां पर ये 10 एकड़ जमीन है जिस पे अमानतुल्लाह खान कब्जा करना चाहते हैं, और जहां के ये बहुत प्राइम लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, मतलब दिल्ली में इतनी महंगी जगह शायद कहीं और ना हो। मैं इस जगह की एक और खूबसूरती बता दूं कि जब हमारे यहाँ अजान होती है तो मोदी जी के घर तक आवाज जाती है, मोदी जी के घर तक आप अजान की आवाज पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री आवास के बगल में ही ये जमीन है। बहरहाल, तो ये तो सब मजहब को अपना अपना हक है, लेकिन ये कितनी कीमती जगह है, और दिल्ली के सेंटर में ये जगह है, दिल्ली के सेंटर, जी बिल्कुल वही, बहुत प्राइम लोकेशन है। तो कुल मिलाकर के अमानतुल्लाह खान का चाह रहे हैं कि आप केस को विड्रॉ कर ले, उन्हें 1300 करोड़ न देना पड़े, उसके दिए बगैर खत्म हो जाए, और उनसे वो थोड़ा बहुत पैसा लेकर के अपने काम को चला लेना चाहते हैं। और उसके साथ में इस जमीन पे भी उनका कब्जा करने की नीयत है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा वहां पर एक फ्रॉड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, लॉ से अगेंस्ट हटके, जबकि जो कानून है, हम कोर्ट केस लड़ रहे हैं, हमने जगह खाली कराई, हमारे बरक्स जाके कुछ गुंडे बदमाश लोगों को इकट्ठा करके एक कमेटी बना दी लीगल तरीके से, जबकि ना उन्हें कोई कानून था ना कुछ था। और उसके खिलाफ जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने आदेश किया तो केजरीवाल ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी उनके ऊपर। ये बड़ी अहम बात है, केजरीवाल साहब क्यों बचा रहे हैं अमानतुल्लाह को उनके इलीगल कामों के अंदर। अगर उनको वक्फ से पैसे नहीं चाहिए तो इस वक्फ खोर के खिलाफ जो आदमी इस तरीके के इलीगल काम कर रहे हैं अमानतुल्लाह साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं?
बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं। तो आज की जो आपकी मीटिंग हुई केजरीवाल के पीए साहब से, जो कुछ आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपको लगता है इसका कुछ नतीजा सामने आएगा या फिर यही मामला चलता रहेगा? हमने बहुत अहम दस्तावेजात उन्हें दिए हैं, जिन दस्तावेजों को देखने के बाद वो खुद हैरान थे कि कोई शख्स इस तरीके के दस्तावेज बाकायदा कोर्ट के अंदर इस तरीके की इलीगल एफिडेविट्स कैसे फाइल कर सकते हैं। कैसे ये हो सकता है कि वो इलीगल ऑर्डर सीओ को हटाने के पास कर दें, कैसे ये हो सकता है कि वो कमेटी उठाने का आदेश पास कर दें। किस तरीके से नंगा नाच हो रहा उन्होंने देखा, और उसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि हर हाल में हम एक्शन लेंगे। अब ये देखना होगा कि ये बात 500 करोड़ के नीचे दब जाएगी या ये कार्रवाई होगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर सबको सब मालूम है, सिर्फ वहां पर जो अनजान बनने की कोशिश की जा रही थी, मुझे ऐसा लगा। तो ये चीज बातचीत हो रही थी। बहादुर अब्बास नकवी साहब का सीधा सीधा आरोप है अमानतुल्लाह खान पर। अमानतुल्लाह खान साहब दिल्ली के ओखला से विधायक हैं, मिले हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका कहना है, उन्होंने हमसे मांगा है कि 500 करोड़ रुपए हमें देना है अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, और उसका जो वो इंतजाम करना चाहते हैं इसी वक्फ की प्रॉपर्टी से जो बहादुर अब्बास को या अंजुमन हैदरी को मिलना है। दिल्ली में अंजुमन हैदरी शियों की तंजीम है और वो जो जिनको देना उनसे लेकर के अपना मामला सेटल करना चाह रहे हैं, इसलिए उन पर दबाव बना रहे हैं कि केस ये वापस ले ले, केस को विड्रॉ कर ले। और इसी को लेकर के बहादुर अब्बास नकवी और इनके अंजुमन हैदरी के लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, डिमांड रखी कि अमानतुल्लाह खान को यह हटाया जाए, वो चोर हैं, और इस तरह कई सारे इल्जामात है। मैं इनमें से किसी भी इल्जाम की तस्दीक नहीं कर सकता, किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा कि अमानतुल्लाह खान को भी वो आए मिल्लत टाइम्स पर, जितने सारे इल्जामात उन पर लगे हैं उस पर सफाई दें। मैं कोशिश करूंगा, अपने रिपोर्टर्स को भेजूंगा कि जो इल्जामात उन पर लगाएगा, और खासतौर से 500 करोड़ रुपए का उन्हें पार्टी ने देने के लिए। अक्सर होता है कई सारे लीडरों को पार्टी कहती है कि आप दीजिए, और जो कि दिल्ली में जो वक्फ बोर्ड का साथ है वो सबसे ज्यादा कीमती होता है। और हमेशा जितने लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं उन्होंने बेच बेच करके वक्फ के असासे को पार्टी के फंड में इकट्ठा किया है, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मिल्लत को कभी किसी ने फायदा नहीं पहुंचाया है। कीमती जमीनें हैं जो यूं ही सस्ते भाव में दे दी गई है, और शायद अगर अमानतुल्लाह खान भी ऐसा कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा धोखा भी होगा दिल्ली के लोगों के साथ, यहाँ के मुसलमानों के साथ। बहरहाल इस मुद्दे पर हम कोशिश करेंगे और मेरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है अमानतुल्लाह खान साहब के साथ को मिल्लत टाइम्स पर आए और इन तमाम आरोपों का जवाब दे। मिल्लत उनसे पूछना चाहती है, दिल्ली के लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच करके, वक्फ की जायदाद को इधर उधर करके सरकार को पैसा दे रहे हैं, पार्टी फंड में जमा कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई होगी। बहुत शुक्रिया बहादुर अब्बास नकवी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। एक मरतबा फिर हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे कि जो प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया है, आप सुनिए किस अंदाज का प्रोटेस्ट था। बहुत शुक्रिया बहादुर अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़े, और जितने लोग हमारे साथ देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।